नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक कमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि कमेंट्स वाली सीरीज ही चैनल पर अभी कंटिन्यू है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग भी अपना कमेंट कर सकते हैं, डाउट अपना आप लोग भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों आज के कमेंट की, तो कमेंट मुझे किया है शिवाजी करके, एक इनका नाम है सर का, इन्होंने मुझे कमेंट किया है। इनका कहना है कि सर म्यूचुअल फंड में एसआईपी पोर्टफोलियो को रिव्यू कर दीजिए। 37 की इनकी एज है। जो इनका निवेश है वो कुछ इस प्रकार से है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1500 है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2500 है, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 1500, जीएम फ्लेक्सी कैप में 500 है। टोटल 6000 की एसआईपी है। 20% का स्टेप अप भी किया है। 15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं सर का जो कमेंट है इस पर पूरे डिटेल में समझेंगे। कैसा इनका इन्वेस्टमेंट है, क्या ये थोड़ा बहुत इसमें चेंज अगर करना चाहे तो क्या ये चेंज कर सकते हैं, पोर्टफोलियो अग्रेसिव है या थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, इसको समझेंगे। और 15 साल में कितने रिटर्न्स की हम उम्मीद इस म्यूचुअल फंड का जो हमारा पोर्टफोलियो है इससे कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में तो आप लोग भी निवेश कर रहे होंगे या फिर करने का प्लान कर रहे होंगे। तो इस तरह की वीडियोस से आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक आपके सामने है 6000 एसआईपी पोर्टफोलियो रिव्यू, 20% स्टेप अप, क्या ये 15 साल के लिए सही है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो सबसे पहले इनके फंड्स हैं उन पर ही बात करेंगे। देखिए ये इनका पूरा एक प्रोफाइल मैंने यहाँ पर लिख दी है। 37 की एज है, 15 साल की ड्यूरेशन है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2500, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो कि एक ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है वहाँ 1500 और जीएम फ्लेक्सी कैप में 500। चलिए पहले फंड पर ही बात कर लेते हैं। देखिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड। अगर पास्ट रिटर्न्स की मैं बात करूं तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने बहुत शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। देखिए अगर यहाँ स्मॉल कैप की हम बात कर रहे हैं, रिटर्न्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन रिस्क पर भी बात करनी ज़रूरी है। देखिए ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। ये हाई रिस्क और हाई रिवार्ड पर काम करता है। यानी कि जिन स्टॉक्स में ये म्यूचुअल फंड निवेश करेगा वो बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स होंगे। अगर आप रैंकिंग वाइज देखेंगे तो 250 रैंक के बाद जो छोटी छोटी कंपनी आती है, आपका मेजर पैसा उन्हीं स्टॉक्स में निवेश होगा। अब जितने छोटे स्टॉक्स रहेंगे उतना ही ज़्यादा रिस्क रहेगा। लेकिन देखिए लंबे समय में क्या होता है, वो स्टॉक्स आज छोटे हैं क्योंकि आप स्टार्टिंग से उनमें निवेश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो फिर वही स्टॉक्स धीरे धीरे फ्यूचर में बड़े भी बनते हैं। इस तरह से लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स बेटर मिल जाते हैं। दूसरा फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब मिड कैप कैटेगरी की एक खूबसूरती है कि ये लार्ज कैप के मुकाबले आपको ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर देगी और स्मॉल कैप के मुकाबले यहाँ जो रिस्क है वो कम रहेगा। अगर रैंकिंग वाइज बात करूँ, देखिए यहाँ 101 रैंक से स्टॉक्स स्टार्ट हो जाएंगे और 250 रैंक तक जो स्टॉक्स होंगे आपका मेजर पैसा उन्हीं में निवेश किया जाएगा क्योंकि ये एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है। अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की पर्टिकुलर बात करूं तो ये म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत शानदार म्यूचुअल फंड है। स्कीम्स तो इन्होंने स्मॉल कैप की भी और मिड कैप की भी बहुत ही शानदार चूज की है। अगला फंड एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। एसबीआई जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये इन्होंने लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड लिया है। ये एक ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि जो पैसा ये इसमें निवेश करेंगे इस पे ये सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। ये इन्होंने टैक्स सेविंग के लिए ये स्कीम ली है। अगला फंड जीएम फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपका पैसा निवेश करने की। यहाँ जो निवेश रखा है वो थोड़ा सा कम रखा है, वो रखा है सिर्फ 500 रुपये। तो ये टोटल पोर्टफोलियो है। एक एक फंड के बारे में थोड़े से एक बेसिक जानकारी मैंने आपको दी। अब इन फंड्स पर ही हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड इन्होंने लिया है सिर्फ 500 रुपये का लिया है, तो इससे जो आपका पोर्टफोलियो है उस पर ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। अगर फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स बेटर बनते भी हैं तो अमाउंट इतना छोटा है कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क आपके रिटर्न्स पर पड़ेगा ही नहीं। अब देखिए इस पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस होने चाहिए उस पर हम लोग अब बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया है। रीबैलेंसिंग, देखिए यहाँ क्या किया जा सकता है। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पोर्टफोलियो किस तरफ जा रहा है, एग्रेसिव है या कंजर्वेटिव है। ठीक है, देखिए टोटल जो हमारा निवेश है वो है 6000 रुपये का। ठीक है, और यहाँ जो हम निवेश कर रहे हैं स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप प्लस मिड कैप, क्योंकि ये दोनों रिस्की कैटेगरी हैं।
इसमें जो हम निवेश कर रहे हैं 6,000 में से 2500 और 1500 कितना कर रहे हैं, 4,000। यानी कि हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप में जो परसेंटेज में आप देखेंगे तो ये बैठेगा लगभग 67% आप मान लीजिए। तो 67% जो आपका निवेश है इस पोर्टफोलियो में वो थोड़ा सा रिस्की कैटेगरी में है। यानी कि ये जो पोर्टफोलियो है ना, ये एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बढ़िया है, जो थोड़ा सा मार्केट के जोखिम को लेने के लिए तैयार हैं, उनके लिए ये पोर्टफोलियो बढ़िया है। लेकिन जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव थोड़ा इन्वेस्टर हैं, जो थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोफाइल फिर बढ़िया नहीं है। देखिए, अगर कोई अपनी स्टार्टिंग से शुरू कर रहा है, यानी कि कोई 25-30 साल की एज में स्टार्टिंग करना चाहता है बिल्कुल म्यूचुअल फंड में, तो इस तरह का पोर्टफोलियो उनके लिए बढ़िया है। यानी कि स्टार्टिंग फेज में है तो बिल्कुल लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो बढ़िया है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको वो चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं रिस्क को कम करूं, तो फिर थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, अब उस पर बात करते हैं। देखिए, रीबैलेंसिंग, आप यहाँ क्या चेंजेस इसमें कर सकते हैं। स्मॉल कैप आपने रखा है, बिल्कुल 15 साल की ड्यूरेशन है। स्मॉल कैप यहाँ पर आपको 1500 रुपये ही रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप आपको यहाँ क्या करना है, मिड कैप में 2500 रुपये की जगह इसको भी आप 1500 पर ले आइए। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा वो बताता हूँ। एक तो आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में जो एक्सपोजर 67% तक जा रहा था वो घटकर सीधा 50% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ जो आपने एसबीआई का लिया हुआ है ईएलएसएस फंड, एसबीआई का जो आपने ईएलएसएस फंड लिया हुआ है उसमें भी 1500 रुपये आप निवेश कर रहे हैं, उसको आप एज इट इज बना कर रखिए। ठीक है, बेनिफिट क्या है वो समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगला जो फंड आपको मैं जीएम फ्लेक्सी कैप हटाने की बात कर रहा हूँ और एक नया फंड यहाँ ऐड करने की बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ उसको समझिए। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक इंडेक्स फंड रख सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 रखिए, थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, इसमें कितने रहेंगे आपके 1500 रुपये, यानी कि टोटल 6000 में 1500 रुपये के 4 म्यूचुअल फंड स्कीम आपने ले ली। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, जेएम फ्लेक्सी कैप को यहाँ से हटाया है। हटाने का रीजन ये है कि जो एसबीआई का ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है ना, ये भी एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। यहाँ क्या फर्क है कि आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक होगा। बाकी जो यहाँ पर फंड मैनेजर काम करेंगे उनको फ्लेक्सिबिलिटी है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में मार्केट के अकॉर्डिंग पैसे को डाइवर्सिफाई करने की, कितना पैसा वो कहाँ एलोकेट करते हैं। वो लार्ज कैप को बढ़ा दें, चाहे मिड कैप को बढ़ा दें, चाहे स्मॉल कैप को बढ़ा दें, जैसे कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में होता है। फर्क ये है कि यहाँ टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन पैसा आपका 3 साल के लिए लॉक रहेगा। ठीक है, तो जब हमारे पास एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जैसा फंड ऑलरेडी है तो हमें जेएम फ्लेक्सी कैप की यहाँ जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने उसको यहाँ से हटा दिया। हमने हटाकर ऐड क्या किया, इंडेक्स फंड निफ्टी 50। ये कहां पैसा निवेश करेगा, इंडिया की टॉप 50 कंपनी में। तो इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस रहेगा। 50% का जो आपका निवेश है वो तो हो गया थोड़ा सा हाई रिस्क कैटेगरी में, स्मॉल कैप, मिड कैप में। बाकी का जो आपका ये 50% का निवेश है, क्योंकि देखिए जो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो भी थोड़ा सा लार्ज कैप में एक्सपोजर ज़्यादा रखते हैं, तो थोड़ा सा बड़े स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश करते हैं। तो 50% और 50% इस तरह से भी आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा, ये मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में चला जाएगा। लॉन्ग टर्म में आपका थोड़ा रिस्क भी मैनेज होगा और आपको ग्रोथ भी यहाँ से अच्छी मिलेगी। अब देखिए, अगर मैं यहाँ रिटर्न्स पर बात करूँ, देखिए वैसे तो रिटर्न्स फिक्स नहीं होते, लेकिन अब आपने स्मॉल कैप लिया है, मिड कैप भी लिया है, ईएलएसएस भी लिया है और एक इंडेक्स फंड भी लिया है, तो लॉन्ग टर्म में एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मानकर चल सकते हैं कि आपकी जो 6000 रुपये महीना की एसआईपी है, देखिए रिटर्न्स में फिर से आपसे कहना चाहूँगा फिक्स नहीं है, लेकिन मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए रख रहा हूँ। और इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं पास्ट के रिटर्न्स आपको यहाँ दिखा भी सकता हूँ कि कितने ज़्यादा इन स्कीम्स ने बनाए हैं। चलिए, पहले अगर आप कहें तो मैं आपको रिटर्न्स ही यहाँ पर दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आप यहाँ स्मॉल कैप में आ जाएं, चलिए स्मॉल कैप में देखिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पिछले 5 साल में 41% के रिटर्न्स हैं। ठीक है, इसी तरह से मिड कैप पर आ जाते हैं। चलिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड हमने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रखा है, पिछले 5 साल में 39% के रिटर्न्स है। इसी तरह से हमने जो तीसरा फंड लिया है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक निफ्टी 50 दिखा देता हूँ आपको। देखिए, निफ्टी 50 कैटेगरी में अगर आप जाएंगे, कोई भी एक फंड लेंगे तो पिछले 5 साल के रिटर्न्स 22% के आसपास के हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बचता है हमारे पास एक ईएलएसएस फंड, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, चारों ही फंड कवर हो जाएंगे, थोड़ा सा रिटर्न्स का आपको यहाँ आइडिया हो जाएगा।
SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड पिछले 5 साल में 30% से ज़्यादा के रिटर्न्स, यानी कि रिटर्न्स आपने देखा कि इन फंड्स ने बहुत ही शानदार बनाए हैं। हमने फिर भी एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 15% यहाँ रखे हैं, ठीक है। मैं आपको स्टेप अप का बेनिफिट भी यहाँ दिखा रहा हूँ कि क्या मिलेगा, ठीक है। ड्यूरेशन रखते हैं कितनी, वही रख लेते हैं 15 साल की, ठीक है, 15 ईयर्स, ठीक है। तो वैल्यू 15 साल के बाद क्या बन सकती है, इस पर सीधा SIP कैलकुलेटर पर चलेंगे और यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए, मंथली जो निवेश है हमारा वो है 6,000 रुपये का, 6,000। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमने यहाँ रखे हैं 15% के, ड्यूरेशन भी हमने यहाँ रखी है 15 साल। कैलकुलेट करते हैं, आपके सामने है रिजल्ट। देखिए यहाँ जो फाइनल वैल्यू हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कितनी, 37 लाख। चलिए 37 लाख, ये तो हो गई नॉर्मल SIP, लेकिन इन सर ने स्टेप अप किया है। स्टेप अप कितना किया है, 20% पर ईयर। स्टेप अप 20%, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ स्टेप अप को ऐड करने के बाद आप देखिएगा कि वैल्यू कितनी बन सकती है। इसके लिए सीधा चलेंगे स्टेप अप SIP कैलकुलेटर पर। चलिए, जो हमारा मंथली निवेश है, मंथली निवेश हो जाएगा 6,000 का, 6,000। स्टेप अप यहाँ किया हुआ है 20%, जो कि वाकई बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसको कंटिन्यू करें तो बहुत बेनिफिट ही आपको देगा। और जो ड्यूरेशन है वो हमने 15 साल की यहाँ रख दी है, ठीक है। रिजल्ट आपके सामने है। जो फाइनल अमाउंट आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं कितना, 51,86,000 रुपये का। कितना आपने देखा, 51 लाख ही रख लेते हैं, 51 लाख। तो दोस्तों ये बेनिफिट है स्टेप अप का। तो दोस्तों ये इन सर का पोर्टफोलियो था। ये 6,000 रुपये महीने का निवेश कुछ इस तरह से कर रहे थे। थोड़े बहुत चेंजेस की हमने यहाँ पर बात की है, बाकी जो इनके म्यूचुअल फंड्स थे वो भी इन्होंने बहुत ही शानदार लिए हुए थे। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई इसी तरह का डाउट है, आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप लोग भी मुझे भेज सकते हैं। बाकी दोस्तों ये हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन, मेरी तरफ से या चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। आप जब भी निवेश करें अपने रिस्क टॉलरेंस को देखकर ही करें, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।